Sabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College University, Faisalabad. तो आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बताऊंगी कोकोनट के बारे में, गिरी के बारे में, मतलब कि उसके जो है वो क्या है, उसकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है और वो कैसे जो है वो हमारी हेल्थ को जो है वो फंक्शन जो है बेटर फंक्शन जो है परफॉर्म करती है। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो ये जो कोकोनट स्पेशल तौर पर अगर हम बात करें ना, जो कोकोनट वाटर है इसमें कौन कौन से मेन जो है सबसे ज्यादा जो मिनरल जो मतलब कि रेशो होती है वो सबसे ज्यादा होती है कोकोनट वाटर जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर हम बात करें उसमें जितने भी बी वाइटामिन होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली तौर पर अगर हम बात करें तो उसमें B3 B5 जिसको पेंटाथियोनिक एसिड भी कहा जाता है, इसके अलावा बायोटीन उसमें होता है, इसके अलावा राइबोफ्लेविन B2 फॉलिक एसिड जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो वाइटामिन है, ठीक है। तो इसके उसमें जो है वो प्रेजेंट होता है फॉलिक एसिड। अगर हम ट्रेस इसकी बात करें जाए ना तो इसमें जो है वो एसेंशियल मतलब कि सारे दूसरे तो बी विटामिन प्रेजेंट है ही, एक्सेप्ट इसमें B12 नहीं होता। B12 विटामिन जो है वो प्रेजेंट ही सिर्फ एनिमल जो प्रोटीन होते हैं, लाइक अगर हम बात करें चिकन है, मटन है, तो लीवर वगैरह के अंदर जो है वो बी विटामिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रूट्स वगैरह के अंदर ये जो भी है इनके अंदर B12 नहीं प्रेजेंट होता। तो ये जो कोकोनट होता है वाटर होता है इसमें जो है वो B1 भी प्रेजेंट होता है, विटामिन B6 भी होता है, लेकिन वो माइन्यूट क्वांटिटी मतलब कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ से अंदाजा लगाया जाए तो ये एक कंप्लीट जो है वो हमें न्यूट्रिएंट प्रोफाइल जो है वो दे रहा है। न्यूट्रिशियस एक क्या है वो एक वाटर है कोकोनट, इवन कि अगर हम मिल्क के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम इसमें ये था मेन विटामिन कौन कौन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर हम इसके वाटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोकोनट जो वाटर है उसमें जो मिनरल प्रेजेंट होते हैं उसमें जो है वो इनऑर्गेनिक मिनरल में देखा जाए इसमें इसमें जो है वो पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और फास्फोरस होता है। लाइक जैसे अगर हम बात करें तो ये जो कोकोनट मिल्क होता है इसका इतना अच्छा है, इसमें जो है वो कैल्शियम की हमें प्रोफाइल देता है कि वो वाली वोमेन्स जो जिनके जो है वो आफ्टर 50 के एज के बाद जो है उनको मेनोपॉज हो के बाद जो है वो क्या होता है कि उनकी बोन्स से जो है वो कैल्शियम लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, बोन्स जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो अपनी डाइट के अंदर जो है उनको चाहिए कि आफ्टर 50 के बाद जो है उनको कैल्शियम रिच सोर्स जो है वो डाइट लेनी चाहिए। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बेस्ट जो अगर हम बात करें ना तो ये जो क्या है कि इसमें आलमंड सबसे ज्यादा कैल्शियम जो है वो अगर हम बात करें दूध से ज्यादा कैल्शियम जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो आलमंड के अंदर जो है वो कैल्शियम प्रेजेंट होता है, बादाम के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा कैल्शियम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो कोकोनट मिल्क होता है उसके अंदर भी जो है वो क्या होता है जो है वो कैल्शियम जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो वो वाली फीमेल्स जो है वो अपने कैल्शियम को सोर्स पूरा करने के लिए जो है वो अपने डिफरेंट फूड सोर्सेज जो है वो अपने कैल्शियम को पूरा कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो है वो कैल्शियम अगर बात करें जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं उनके अंदर कैल्शियम जो है रिच अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें ये जो फिश है, ठीक है, उसके अंदर कैल्शियम कैल्शियम से प्रेजेंट होता है, साथ विटामिन डी भी जो है इसके प्रेजेंट होता है। कैल्शियम विटामिन डी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए। तो अच्छा अगर हम बात करें तो इसमें जो है अगर हम बात करें तो इसमें एक मेन जो है वो फ्री अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है कोकोनट वाटर के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसका क्या नाम है, जिसका फ्री अमाइनो एसिड जो है वो कौन सा है। डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। हम बेसिकली अगर हम बात करें ना तो दो तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, एक होते हैं असेंशियल, एक होते हैं नॉन असेंशियल। जो असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो हमें डाइट के थ्रू जो है वो अपनी बॉडी के अंदर जो है वो हम उनको पूरा कर सकते हैं, उनका स्टेटस मतलब कि वो हमने डाइट के थ्रू ही उनका सोर्स ले सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इंटरनली प्रोड्यूस्ड नहीं होते जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं। लेकिन जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं उनको हमें बाहर से ही फूड सोर्सेज से लेना पड़ता है। लाइक अगर हम बात करें तो डिफरेंट आ जाते हैं, इसमें आर्जिनिन है, जिसमें ट्रिप्टोफैन है। लाइक अगर हम बात करें ट्रिप्टोफैन जो है वो बनाना के अंदर प्रेजेंट होता है, एल आर्जिनिन है, ठीक है। जैसे मैंने बात की है कि ये किसके अंदर होता है, कोकोनट वाटर के अंदर, इसके अंदर डिफरेंट है, ट्रिप्टोफैन है, मैथियोनिन है, वेलिन है, काफी सारे जो है इसमें आ जाएंगे। ओके, तो इसमें अगर हम बात करें तो कोकोनट वाटर के अंदर जो एल आर्जिनिन होता है इसका बेसिकली काम ही क्या होता है कि इसने हमारी बॉडी से जो फ्री रेडिकल जो जनरेशन होती है, चेंज जो होती है, जिसने सेल्स को डैमेज करना होता है उसको उसको जो है इन्होंने रिड्यूस करना होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो कोकोनट वाटर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें
तो ये जो कोकोनट वाटर में जो है विटामिन सी भी जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो विटामिन सी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो विटामिन सी का बेसिकली काम ही क्या होता है, कुछ नहीं, हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेशन, वो जो ऑक्सीडेशन हुई होती है हमारी आर्टरीज के अंदर, हमारी खून की नालियों के अंदर जो होती है, जो चर्बी वगैरह जो है वो इकट्ठी हुई होती है, उसको उसने जो है वो काम करना होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसका बेस्ट जो कोकोनट ऑयल जो है वो अच्छा नहीं होता है उनके लिए, जो उनको जो है वो हार्ट का इशू है, या जो अगर हम बात करें तो उसमें सैचुरेटेड फैट जो है वो बहुत ज्यादा रिच अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होता है। कोकोनट ऑयल जो होता है, ठीक है, कोकोनट ऑयल जो है वो जो है वो उसका हम जो है वो अलबत्ता अगर हम बात करें तो कोकोनट वाटर जो है वो बहुत अच्छा है हार्ट वाले पेशेंट्स के लिए जिनको हाइपरटेंशन वगैरह का इशू है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कार्डियो प्रोटेक्टिव जो है वो हमें बेनिफिट देता है। लेकिन अगर हम ऑयल के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो ऑयल जो है वो हम इसको रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर ल्यूरिक एसिड जो है वो मेन जो है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। मेन जो है वो एक सोर्स होता है मोनोल्यूरिन का, जिस जो है वो आगे आर्टरीज में इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन कोकोनट ऑयल जो है वो हम हार्ट पेशेंट को रिकमेंड नहीं कर सकते, कोई भी जिसको क्लॉट का मतलब